हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? लेक्चर नंबर 3 है अपना, ठीक है। तो देखो, ठोस अवस्था के अंतर्गत अपन बेटा धात्विक ठोस पढ़ रहे थे अपन, मेटेलिक सॉलिड्स। धात्विक ठोस, ओके, मेटेलिक सॉलिड्स। जो कौन सा प्रकार था अपना? थर्ड प्रकार था धात्विक ठोस। देखो बेटा, धात्विक ठोस क्या होते हैं? धात्विक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वे बेटा धातु परमाणु होते हैं। प्रत्येक धातु परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं धातु धनायन। देखो, जो धात्विक ठोस होते हैं तो इनकी ठोस अवस्था में पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा धातु आयन के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है इनमें, जिनसे बेटा धात्विक ठोस का निर्माण होता है। मैंने कल आयरन का एग्जांपल लेके तुम्हें धात्विक ठोस में धात्विक बंधन को समझाया था बेटा। तो इनकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं अपन। इनमें अवयवी कण, धात्विक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं बेटा? धातु परमाणु। इनमें अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं, ओके बेटा। प्रत्येक धातु परमाणु को दो भागों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। प्रत्येक धातु परमाणु को दो भागों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ओके, देखो बेटा, प्रथम भाग है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तुम्हें पता है धातुओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा धातुओं में, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातुएं विद्युत की एक अच्छी सुचालक मानी जाती है या अच्छी सुचालक होती है। एक तो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है बेटा धनात्मक धातु आयन, ओके। केटाइन मतलब मेटल केटाइन कर सकते हैं अपन। तो एक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा धनावेशित भाग कहलाता है, जिसको अपन कर्नेल भी कर सकते हैं। सेकंड है अपना धनावेशित भाग या कर्नेल या कोटर, ठीक है। धनावेशित भाग या कर्नेल या कोटर, दो भाग होते हैं। देखो, मैं आयरन का एग्जांपल लेता हूं बेटा, है ना।
आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ऑर्गन 18 3d6 4s2। तो इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बन जाएगा ये फिर 2 प्लस आयन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गन 18 3d6 4s0। होगा नहीं होगा, अब देखो 2 भाग प्राप्त हुए बेटा आयरन के। आयरन के कितने भाग प्राप्त हो गए अपने को, 2 भाग प्राप्त हो गए, एक तो Fe+2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो है बेटा धनावेशित भाग, धनावेशित भाग। ओके, और ये क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, गतिशील संयोजी इलेक्ट्रॉन, गतिशील संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो धात्विक बंधन होता है वो किस कारण होता है, इस धनात्मक भाग एवं इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल। ओके, तो जो ये धनावेशित भाग होता है इसका दूसरा नाम क्या था, कर्नेल या कोटर। ओके, तो ये क्या है, प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल, अर्थात धन आयन एवं गतिशील संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य उपस्थित प्रबल आकर्षण बल ही धात्विक बंधन का एक मुख्य कारण होता है बेटा। ओके, ये होता है अपना धात्विक ठोस। ओके, अब देखो तुम्हें पता है किसी भी परमाणु में ये नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर कोष पाए जाते हैं बेटा। ओके, ये ऐसे कोष पाए जाते हैं। देखो ये तो क्या है परमाणु में नाभिक। ठीक है, ये क्या है बेटा संयोजी कोष या बाह्यतम कोष, या बाह्यतम कोष। ठीक है, अब बाह्यतम कोष को छोड़कर अंदर का जो भाग बचता है, नाभिक एवं आंतरिक जो कोष बचते हैं बेटा, इस भाग को ही अपन क्या कहते हैं, कर्नेल या कोटर कहते हैं। ओके, अर्थात बाह्यतम कोष को छोड़कर धातु परमाणु में नाभिक एवं शेष अन्य आंतरिक कोषों को सम्मिलित रूप से कर्नेल या कोटर कहा जाता है। ये धातु परमाणु है और ये बेटा क्या है, कोष है, जिसे के एल एम एन आदि। ओके, तो इस प्रकार अपन धात्विक बंधन को समझा सकते हैं या धात्विक ठोसों में बंधन को समझा सकते हैं। तो धातुओं की ठोस प्रकृति का मुख्य कारण क्या है बेटा, धनावेशित धातु परमाणु एवं गतिशील संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल का पाया जाना ही धात्विक ठोस में धात्विक बंधन का मुख्य कारण है। ओके, तो देखो जो धात्विक ठोस होता है, धात्विक ठोसों में बंधन को अपन उचित रूप से इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल द्वारा और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अपन देखते बेटाएंगे।
ये है बेटा कोई भी धात्विक ठोस, ये क्या है? धात्विक ठोस। ओके, अब तुम्हें पता है धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? धातु परमाणु। और धातु परमाणु कितने भागों से बना होता है? दो भागों से। एक तो गतिशील संयोजी इलेक्ट्रॉन और दूसरा धन आवेशित धातु परमाणु। ओके, तो देखो ये प्लस बेटा, ये क्या है? धातु परमाणु। और इनके बीच बीच में क्या पाया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ओके, इस प्रकार से तो धनायन भी पाया जाता है और ऋणायन भी पाया जाता है ना? ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं अपन इसको। ठीक है, तो एक धनायन के नीचे बेटा ऋणायन होता है। ठीक है ना? अगर धनायन होगा तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो ये तो क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या है? धनावेशित भाग, धनावेशित भाग। ओके, तो इनके मध्य क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ओके, तो ये धातु ठोस हो गया, मतलब धातु हो गया, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा ये। ठीक है, और ये क्या हो गया? धनावेशित भाग हो गया। तो देखो अपन इनको इसको इस प्रकार से इसको कर सकते हैं नॉर्मली। जैसे ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो देखो एक धात्विक ठोस में बहुत सारे धातु परमाणु होते हैं और बहुत सारे धातु परमाणु में अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का समुद्र उपस्थित होता है बेटा। इस इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक धातु परमाणु को या धातु आयन को अपन डूबा हुआ मान सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बनाते हैं अपन, जिसमें ये धातु परमाणु है। ठीक है, ये क्या है? धातु आयन। तो ये धातु आयन किसमें डूबे हुए रहते हैं बेटा? धनावेशित भाग किसमें डूबा हुआ होता है? इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में। ये क्या है? बिंदु रूप में या डॉट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स। तो धातु आयन को चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घेरे हुए होते हैं बेटा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु आयन डूबे हुए होते हैं। इसको अपन सी इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। ये क्या है? धातु आयन। और ये क्या है बेटा?
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस मॉडल को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनों का समुद्र मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ओके, तो इस प्रकार से धात्विक ठोस होते हैं बेटा ये। अब देखो, जो मेन कैरेक्टर है धात्विक ठोसों का वो क्या है कि धात्विक ठोस उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो विद्युत एवं उष्मा के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। धात्विक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये उष्मा एवं विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी अपेक्षाकृत थोड़े उच्च होते हैं। ओके, इनमें धात्विक चमक, रंग, आघात वर्धनी आदि प्रवृत्ति का मुख्य कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पाए जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या कर सकते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही धात्विक ठोस उष्मा एवं विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ओके, अच्छे सुचालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही धात्विक ठोस उष्मा एवं विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। देखो बेटा, धात्विक ठोसों में जो कठोरता का गुण पाया जा रहा है, तन्यता, आघात वर्धनीयता, है ना, धात्विक चमक आदि गुणों का मुख्य कारण भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही होना है। अन्य धात्विक गुण जैसे तन्यता, धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता मतलब चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकना। आघात वर्धनीयता का मतलब समझते हो ना? धातु को बेटा पीट कर चद्दरों के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो जैसे तन्यता, धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता, है ना, आदि अन्य धात्विक गुण जैसे तन्यता, धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता आदि भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गए बेटा अपने धात्विक ठोस। अब देखो इनके एग्जाम्पल लिख लो। धात्विक ठोस कौन कौन से हैं? धातुएं जैसे कॉपर है बेटा, सिल्वर है ना, जिंक है, कैडमियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, है ना, आदि। ये क्या है? सभी धात्विक ठोस है।